कोटा पहुंची 4 एसी बसें, जल्द शुरू होगा प्रदूषण मुक्त सफर। कोटा में जल्द ही प्रदूषण मुक्त और आरामदायक ई बस सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत मिलने वाली 100 बसों में से 4 बसें सुभाष नगर स्थित नए ई बस स्टैंड पहुंच गई हैं। पहले चरण में इसी महीने 30 ई बसें सड़कों पर उतरेंगी। ड्राइवरों को अजमेर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यात्रियों के लिए 20 रूट तय किए गए हैं। किराया 10 से 60 रुपए तक होगा। फुल चार्ज में बसें 180 से 200 किलोमीटर तक चल सकेंगी। 3 नीचे उतरे तो 2 नर्सिंग कर्मी फिर टंकी पर चढ़े। जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी है। प्रशासन की समझाइश के बाद एक महिला समेत 3 नर्सिंग कर्मी पानी की टंकी से नीचे उतरे, लेकिन कुछ देर बाद 2 अन्य कर्मचारी दूसरी टंकी पर चढ़ गए। सोमवार को प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से होगी। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने करीब 6 साल संविदा पर काम किया है और स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। एक से ज्यादा विवाह और लिव इन को लेकर रहेंगे कड़े नियम। राजस्थान में समान सिविल संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूसीसी प्रारूप समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधेयक का प्रारूप सौंप दिया है। समिति ने करीब 14 लाख सुझावों पर विचार किया। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत आदिवासियों को छोड़कर अन्य धर्मों और जातियों के लिए विवाह संबंधी समान नियम हो सकते हैं। प्रदेश में बहुविवाह पर रोक और लिव इन संबंधों को भी नियमों के दायरे में लाने की बात सामने आई है। विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान भी हो सकता है। राजस्थान के किसानों का हक मारकर एमपी भेजी जा रही थी खाद। राजस्थान में खाद की अवैध सप्लाई का मामला सामने आया है। छाण पुलिस चौकी पर नाकाबंदी के दौरान तिरपाल से ढकी पिकअप को रोककर जांच की गई। वाहन में करीब 100 कट्टे डीएपी खाद मिली। कृषि विभाग ने खाद के अवैध परिवहन और कालाबाजारी की बात कही। पुलिस ने चालक समेत 3 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जाँच में खाद को मध्य प्रदेश भेजे जाने की बात सामने आई। इससे पहले भी खाद की अवैध खेप पकड़ी जा चुकी है। सांगानेर में हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर चला जेडीए का बुलडोजर। जयपुर के सांगानेर में सरकारी जमीन और आम रास्ते पर अवैध कब्जे के खिलाफ जेडीए और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार हिस्ट्री शीटर नेताराम सांसी ने टोंक रोड के फुटपाथ पर झोपड़ी बनाकर कब्जा कर लिया था। इससे राहगीरों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। पुलिस और जेडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अन्य अवैध कब्जों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इन पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। जयपुर का कानोता डैम ओवरफ्लो। गलता तीर्थ में बहे झरने। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर जारी है। जयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और कोटपूतली बहरोड समेत कई जिलों में बारिश हुई। जयपुर में करीब 3 घंटे की बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। कानोता डैम ओवरफ्लो हो गया, जबकि गलता तीर्थ में झरने बहने लगे। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। 10 से 12 अगस्त के बीच दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद बारिश कम हो सकती है। निकाय पंचायत चुनाव आरक्षण लॉटरी पर टिकी नजरें। कोटा में निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियां तेज हैं। इस बार 15.29 लाख मतदाता मतदान करेंगे और 2559 जनप्रतिनिधियों का चुनाव होगा। नई पंचायत समिति चेचट और नगर पालिका सुल्तानपुर में पहली बार मतदान होगा। परिसीमन के बाद कोटा नगर निगम में अब 100 वार्ड रह गए हैं, जबकि पहले 150 वार्ड थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच चुने जाएंगे। अब आरक्षण लॉटरी पर नजरें टिकी हैं। महिला की हत्या के मामले में गहलोत बोले, क्या पुलिस प्रशासन नाकाम? फलोदी के लोहावट में 27 जुलाई को हुई भंवरी देवी विश्नोई की हत्या के मामले में 11 दिन बाद भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आरोपी अब तक पकड़ से बाहर क्यों हैं और क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। मामले में पूर्व विधायक किस्नाराम विश्नोई समेत करीब 60 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। समर्थकों ने थाने के बाहर पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे यात्रियों को पकड़ा। जोधपुर मंडल में शनिवार को 14 घंटे का टिकट जांच अभियान चलाया गया। जोधपुर लूनी मारवाड़ जंक्शन और लूनी समदड़ी रेल खंड पर 19 टिकट चेकिंग कर्मचारियों ने जांच की। अभियान में 359 बिना टिकट और अनियमित यात्रियों समेत कुल 367 मामलों में कार्रवाई हुई। रेलवे ने इनसे कुल 2,43,440 रुपए का जुर्माना वसूला। इसके अलावा अनधिकृत वेंडिंग, धूम्रपान और गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। रेलवे ने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की।
4000 पल्स सीसीटीवी से मिला सुराग। बिहार से चल रही थी 132 लुटेरों की गैंग जयपुर के सिल्वर जुबली रोड स्थित ज्वेलरी शोरूम में 26 जुलाई को हुई फायरिंग और डकैती के प्रयास का पुलिस ने खुलासा किया है। 15 पुलिस टीमों ने 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके बाद बिहार की अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़े 3 बदमाशों को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गैंग में 132 से ज्यादा लुटेरे शामिल हैं। गैंग का सरगना राजीव सिंह उर्फ उल्लू सिंह बताया गया है। मामले में 5 आरोपी अभी फरार हैं। सीईओ बोले, अब अवैध रेजिडेंट्स का आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। यूआईडीआई के सीईओ आईएएस सौरभ विजय ने बताया कि अब अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों के आधार कार्ड जारी नहीं हो सकेंगे। इसके लिए यूआईडीआई को फॉरेन इमिग्रेशन पोर्टल से जोड़ा गया है। आधार बनाते समय पासपोर्ट और वीजा की वैधता से जुड़े दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग होगी। सीकर में नए आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे जिले के लोगों को आधार से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी और उन्हें दूसरे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर बारिश में तिरंगा लहराते निकले सीएम और जेपी नड्डा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर में बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकाली गई। अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा रामनिवास बाग चौराहा सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी। नड्डा ने राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े कानून में हालिया संशोधन का भी उल्लेख किया। जलदाय विभाग के इंजीनियर को महिला ने थप्पड़ मारा। टोंक में अवैध नल कनेक्शन काटने पहुंची। जलदाय विभाग की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मकान मालकिन ने जैन सुमन पटेल को थप्पड़ मारा और लात भी मारी। एक कर्मचारी की बाइक में भी तोड़फोड़ की गई। घटना सदर थाना क्षेत्र की द्वारिका नगरी में हुई। टीम वहां अवैध कनेक्शन काटने पहुंची थी। बाद में जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं आरोपी पक्ष ने भी जलदाय विभाग की टीम के खिलाफ शिकायत दी है। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी एसएमएस अस्पताल में बदल जाएगी पूरी व्यवस्था। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक में वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं से जुड़े 10 निर्णय लिए गए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के नए IT हार्डवेयर और उपकरण खरीदने को मंजूरी मिली है। इससे अस्पताल की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। सरकार का लक्ष्य मरीजों को तेज, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जयपुर में 10 महीने बाद खुला करोड़ों के खजाने का राज। जयपुर पुलिस ने करीब 10 महीने पुराने खजाना चोरी मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माणक चौक थाना पुलिस और DST नॉर्थ की टीम ने आरोपियों से करीब 1.25 करोड़ रुपए कीमत की 66.400 किलो चांदी बरामद की। पुलिस के अनुसार पुरानी हवेली तोड़ने के दौरान आरोपियों को चांदी और सोने के सिक्के समेत कीमती सामान मिला था। आरोप है कि उन्होंने इसकी जानकारी मालिक या पुलिस को नहीं दी और खजाना आपस में बांट लिया। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में नहीं होंगी नई घोषणाएं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। सरकार ने सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विभागों से जुड़े कामकाज के लिए 5 मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सत्र से पहले 41 मंत्री जिलों का दौरा करेंगे। उन्हें लोगों की समस्याएं सुनने और लंबित मामलों की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का फोकस सत्र में मौजूदा योजनाओं और कामकाज पर रहेगा। किरोड़ी मीणा के स्वागत में विधायक की पोती ने डांस किया। दौसा में विश्व आदिवासी दिवस पर नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर में बड़ा आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जीवन और संघर्ष पर आधारित पुस्तक का विमोचन होगा। आयोजकों के अनुसार 70 बीघा परिसर में करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 2 डोम बनाए गए हैं और 100 हलवाई खाना तैयार कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए करीब 400 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कार्यक्रम में राजस्थान समेत अन्य राज्यों से आदिवासी समाज के लोग पहुंच रहे हैं। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। 1600 किलो सोहन पापड़ी नष्ट। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत एक प्रतिष्ठान से करीब 1600 किलो सोहन पापड़ी मौके पर ही नष्ट करवाई गई। जांच में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां मिली। सोहन पापड़ी पर पैकेजिंग और अंतिम उपयोग की तारीख भी दर्ज नहीं थी। टीम ने सोहन पापड़ी और बादाम कटिंग के नमूने जांच के लिए लिए हैं। प्रतिष्ठान को सुधार के लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा।
गृह मंत्री का दौरा, हेलीपैड की सफाई में जुटी 8 जेसीबी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को अलवर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए विजयनगर ग्राउंड में अस्थायी हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। सफाई और समतलीकरण के लिए 8 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। शाह यहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शाह के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर जाने की संभावना भी बताई जा रही है। जोधपुर की लेडी डॉन सुमता बिश्नोई 2 बेटों समेत गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के एक व्यापारी से 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। जोधपुर की हिस्ट्री शीटर सुमता बिश्नोई और उसके 2 बेटों विनोद और मनीष को गिरफ्तार किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद सुमता फरार चल रही थी। पुलिस को उसके घर आने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार व्यापारी ने धोखाधड़ी और करोड़ों की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। हरियाणा में बछड़े के जन्म पर मनाई छठी। हरियाणा के नारनौल में गाय के बछड़े के जन्म पर एक परिवार ने अनोखी रस्में निभाईं। पशुपालक जितेंद्र यादव ने बछड़े की छठी और कुआं पूजन कराया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और हवन किया। जितेंद्र की ससुराल से करीब 20 लोग छूछक लेकर पहुंचे। इसमें 21,000 रुपए नकद, गाय बछड़े के लिए चारा, माला और चुनरी शामिल थी। परिवार ने करीब 1,000 लोगों के लिए देशी घी से भोजन भी तैयार कराया। परिवार ने बछड़े को अपने बच्चे की तरह रस्मों में शामिल किया। एमडीएम में भामाशाह ने तैयार कर दिया ईएनटी वार्ड। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में मानव सेवा ट्रस्ट ने 75 लाख रुपए की लागत से ईएनटी वार्ड और वेटिंग हॉल तैयार करवाया है। शनिवार को इसका लोकार्पण किया गया। वार्ड में 11 महिला, 14 पुरुष और 3 आइसोलेशन बेड समेत कुल 30 बेड हैं। यहाँ डॉक्टर ड्यूटी रूम, नर्सिंग स्टेशन, आधुनिक शौचालय और वातानुकूलन जैसी सुविधाएं भी हैं। सभी बेड पर ऑन ऑक्सीजन लाइन की सुविधा दी गई है। मरीजों के परिजनों के लिए अलग वेटिंग हॉल बनाया गया है। जयपुर में चलते ई रिक्शा में चुराए 50,000 रुपए। जयपुर में चलते ई रिक्शा में एक युवक की जेब से 50,000 रुपए चोरी हो गए। दौसा निवासी पुरुषोत्तम प्रजापत ट्रांसपोर्ट नगर से घाट गेट जाने के लिए ई रिक्शा में बैठे थे। रास्ते में 2 युवक उनके पास आकर बैठ गए। आरोप है कि दोनों ने उनकी जेब काटकर 50,000 रुपए निकाल लिए और घाट गेट से पहले चलते ई रिक्शा से कूदकर फरार हो गए। जेब चेक करने पर चोरी का पता चला। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिलावर बोले, पौधारोपण सिर्फ फोटो खिंचवाने तक न रहे। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा दौरे के दौरान पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के बाद उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। दिलावर ने पेड़ों को बारिश, भूजल रिचार्ज, भोजन और प्राणवायु के लिए जरूरी बताया। उन्होंने तिलक नगर पॉलिटेक्निक कॉलेज और धान मंडी राजकीय स्कूल में पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने वार्ड 51 में चिकित्सा शिविर का निरीक्षण भी किया। दिलावर ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जरूरी है। बाइक से गांजा लेकर जा रहा तस्कर गिरफ्तार। भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने बाइक से गांजा लेकर जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 700 ग्राम गांजा और बाइक जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति आरबीएम अस्पताल के पीछे नहर के पास गांजा लेकर जा रहा है। टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान वीरेंद्र निवासी ऊंद्रा गांव के रूप में हुई। पुलिस अब उससे गांजे की खरीद फरोख्त और सप्लाई को लेकर पूछताछ कर रही है। नागौर कृषि मंडी में सौंफ में 1,500 रुपए की तेजी। नागौर कृषि मंडी में शनिवार को जिंसों के भाव में मिला जुला रुख रहा। सबसे ज्यादा तेजी सौंफ के भाव में देखने को मिली। सौंफ का अधिकतम भाव एक दिन में 1,500 रुपए बढ़कर 13,500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया, जबकि न्यूनतम भाव 7,000 रुपए पर स्थिर रहा। मूंग के अधिकतम भाव में भी 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं ग्वार के अधिकतम भाव में 25 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। मंडी में जीरा, ज्वार, काला तिल और दाना मेथी के भाव में भी मामूली बदलाव रहा। राजस्थान एटीएस का बड़ा एक्शन। जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन के संदेह में धरा गया शख्स। राजस्थान एटीएस ने टोंक से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के अनुसार युवक का नाम वासित है और उस पर आतंकी संगठन से जुड़े होने का संदेह। एटीएस टीम उसे टोंक से जयपुर लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। टीम ने उसके घर की तलाशी लेकर मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई जा रही। फिलहाल जांच एजेंसियां संदिग्ध संपर्क और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही।
चोरी के डर से खेत में गाड़े 5 लाख, दीमक खा गई। बालोतरा में एक किसान ने चोरी के डर से 5 लाख रुपए खेत में गड्ढा खोदकर छिपा दिए। करीब 1 महीने बाद जब वह पैसे निकालने पहुंचा तो उसे जगह याद नहीं रही। 7 अगस्त को खेत की बुवाई के दौरान पैसों की थैली मिली, लेकिन ज्यादातर नोट दीमक से खराब हो चुके थे। किसान मांगीलाल ने खराब नोट लेकर बैंक से बदलवाने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने नोटों की हालत देखते हुए मना कर दिया। अब किसान नियमों के तहत नोट बदलवाने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से पहले दल बदल सांसद हनुमान बेनीवाल को झटका। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को सुजानगढ़ क्षेत्र में झटका लगा है। पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों में विश्वास जताया। चुनाव से पहले नेताओं के इस दल बदल को आरएलपी के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। किसानों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश। राजस्थान सरकार ने खेतों में बनी डिग्गियों और फार्म पॉन्ड को लेकर नए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। अब नई जल संग्रहण संरचना को सुरक्षा इंतजाम पूरे होने के बाद ही पूरा माना जाएगा। पहले से बनी डिग्गियों को भी 2 महीने में सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और लापरवाही करने वाले लाभार्थियों को नोटिस दिया जाएगा। सुरक्षा इंतजाम पूरे नहीं होने पर सरकारी योजना का अनुदान भी रोका जा सकता है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी होगी।